अब बात करते हैं भूगोल के बवाल की। ज्योग्राफी के बेनिफिट्स को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जीएस के सिलेबस के साथ बहुत ओवरलैप करता है। जैसे कि जीएस 1 की बात करी जाए, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, जीएस 1 का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। जीएस 3 की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो जाएगा और एनवायरमेंट का भी बहुत पोर्शन आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल से कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आप ऐसे में भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे में अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई आपको ऐसे लिखने को आया है तो क्लाइमेट चेंज में आप जियोग्राफी के कंसेप्ट को डाल सकते हैं कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ओशन एसिडिफिकेशन जैसे कंसेप्ट जो आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं उनको आप क्लाइमेट चेंज का रीजन बता सकते हैं। या आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे आ गया तो उसमें भी जियोग्राफी आपकी हेल्प कर सकती है कि कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से डिजास्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एथिक्स में भी कुछ हद तक आप जियोग्राफिकल ऐसे जो आते हैं, जैसे कि कहीं पे आपके पास केस स्टडी आ गई कि कहीं कोई बाढ़ आ गई और आप वहाँ के डीएम है या एसपी है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, तो इसमें भी आप अपनी जियोग्राफिकल नॉलेज को यूज करके इस एथिक्स की केस स्टडी को हैंडल कर सकते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी ज्योग्राफी का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। मैपिंग से भी आजकल बहुत सीधे सीधे से सवाल आते हैं जो मैपिंग का पोर्शन न्यूज में होता है, और क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है तो आपको इस ऑप्शनल के लिए करंट ओरिएंटेड तो रहना ही पड़ेगा। आपको करंट में क्या चल रहा है, किस तरह के डिजास्टर्स आ रहे हैं, वेदर पैटर्न में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको करंट में साथ साथ जानना पड़ेगा। तो वो नॉलेज आप अपनी एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, आपने अपनी प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में ज्योग्राफी स्टैटिक्स से भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं तो वहां भी आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल बेनिफिट देगा। फिर इसका स्कोरिंग पोटेंशियल भी अच्छा है। अगर आपको एनालिटिकल आंसर्स लिखने आ गए, आप अपने आंसर्स में मैप्स का यूज कर रहे हैं, डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं पॉइंट्स फॉर्म में, तो आप इसमें अच्छे खासे मार्क्स फेच कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन होता है ये सब्जेक्ट, इसलिए इसके रिसोर्सेज भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आपको अच्छे खासे कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर्स की गाइडेंस मिल जाएगी और फिर इसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो ये सब थे बेनिफिट्स ज्योग्राफिकल ऑप्शन लेने के, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के। तो अगर आपको और भी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।